ये जो अल्पसंख्यक सम्मेलन हो रहा है ये ऐतिहासिक होगा। और तैयारियों की जहाँ तक बात है, हम जिस दिन से हमें तारीख मुकर्रर हुई है उसी दिन से लोगों के घर घर द्वार द्वार जा कर के लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है, लोगों में भारी उत्साह है, क्योंकि माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार एक बेमिसाल सरकार रही है और मेवात की जनता आज भी उस शासन को याद करती है। बाकी खुलासे तो जिस दिन अभय सिंह चौटाला जी मेवात में तशरीफ लाएंगे, सारी बातें लोगों को अवगत कराया जाएगा। जो उपलब्धियां रही, जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की मेवात के प्रति सोच रही, अब जो भावी मुख्यमंत्री भाई अभय सिंह चौटाला जी की जो मेवात के प्रति एक प्लानिंग है, एक योजना है पिछड़ेपन के कलंक को मिटाने के लिए, उसके बारे में खुलासा शब्द ब शब्द यहाँ रैली में किया जाएगा। और हमें खुशी है और पूरा जोश है लोगों में इस बात को लेकर के कि मेवात में एक राजनीति का नया आयाम स्थापित किया जाएगा भीड़ को लेकर। देखिए, ये तो मेवात में क्या पूरे देश में एक चलन चला हुआ है कि मुस्लिम्स को जितना प्रताड़ित करोगे उतनी आप पॉलिटिकल माइलेज गेन करोगे। ये बड़ी बदनसीबी है हमारे देश के लोकतंत्र के लिए भी, और खास तौर से अकलियत के लिए बहुत ज्यादा बदनसीबी की बात है कि जहां एक तरफ जो मुख्य दोषी थे झगड़े के, उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं, केवल एक फॉर्मेलिटी, एक औपचारिकता पूरी करके उन पर एक कार्रवाई की, जबकि मेवात के हजारों बेगुनाहों को आज तक प्रताड़ित किया जा रहा, तंग किया जा रहा। और इससे भी घिनौनी बात यह है कि आज 6 महीने बाद यूएपीए की धारा जो जोड़ी गई है, और एक ऐसी धारा है जो आतंकवादियों के साथ जोड़ी जाती है, जबकि एक नॉर्मल ये झगड़ा था। झगड़ा किसने किया ये सब जानते हैं, प्रशासन भी जानता है, आप भी जानते हैं, पूरे देश की जनता जानती है। प्री प्लानिंग था, योजनाबद्ध तरीके से हुआ, केवल मेवात को दंगों की आग में झोंकने के लिए, राजस्थान के चुनाव को जीतने के लिए एक प्रोपेगेंडा जो चलाया गया, और इससे पहले ही ये बेनकाब हो चुकी थी। इसके लिए हमारे जो नेता हैं भाई अभय सिंह चौटाला जी, उन्होंने पुरजोर तरीके से इसकी मुखालफत भी की थी और उनको चेतावनी भी दी थी कि ये सब चीजें देश के लिए और प्रदेश की जनता के हितों में नहीं है। तो लिहाजा मैं तो आपके माध्यम से इस बात की जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी इसकी आलोचना की जाए वो कम है। और इसके लिए एक पार्टी एक रणनीति तय करेगी कि ऐसे कानून के खिलाफ हमें जिस सतर पर भी जाना पड़ेगा उस सतर पर हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, चाहे लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से। अगर हमें धरना देना पड़ा, घेराव करना पड़ा, और चाहे दिल्ली तक जाना पड़े, तो हम इसके पुरजोर तरीके से मेवात की क्या पूरी जो 36 बिरादरी सेकुलर जो जनता है, सेकुलर सोच के जो लोग हैं, वो इस सबको इकट्ठा करके उसके खिलाफ एक मुहिम चलाई जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। लियाकत भाई, हमारा जो ये माइनॉरिटी का प्रोग्राम है 24 तारीख का, ये एक ऐतिहासिक प्रोग्राम बनने जा रहा है। और मैं ये कहूँ ये प्रोग्राम एक हरियाणा में नंबर 1 रहेगा। बेशक बॉर्डरों पे किसान बैठे हैं, बाहर से लोग नहीं आ सकते, लेकिन इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए मेवात काफ़ी है और यहाँ लाखों की तादाद में लोग आएंगे। क्योंकि जो ये परिवार है, जो चौटाला का जो शासन देखा जिसने, पूरी मेवात को इस परिवार से उम्मीद है और मेवात का लगाव भी है। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का भी मेवात के साथ लगाव रहा है। और अब जो हमारे जो मैं कहूँ भारी जो सीएम चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का मेवात से बहुत ज़्यादा लगाव है। तो लोग चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के जो विचार हैं, जो मेवात के लिए जो कुछ करने जा रहे हैं, तो उसको सुनने के लिए सारी मेवात बेताब है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह पूरी मेवात यहाँ उसके विचारों को सुनने के लिए आएगी और ये प्रोग्राम जो है कि ऐतिहासिक हो। आज नूह की अनाज मंडी में हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि 24 तारीख को आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी 11 बजे यहाँ पे आ रहे हैं और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का बहुत बड़ा यहाँ हजूम इकट्ठा होगा। उसके लिए हमारे नूह के जो साथी हैं, जैसे सोराब साहब हैं, पहलवान जी हैं, हमारे ज़िला के प्रधान हैं फ़खरुद्दीन साहब हैं, और तैयब भाई हैं, न जाने सारे, ओसामा जो है यहाँ के प्रधान हैं, सारे मेरे जितने भी यहाँ साथी हैं, सब बहुत ज़ोर शोर से लगे हुए हैं, किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई है। और मैं तो ये देखता हूँ यहाँ कि इस बार जो है मेवात में बहुत बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है ये, जिसमें चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आ रहे हैं और लोग अपने नेता के लिए दिन रात लगे हुए हैं इस काम के लिए।
हो सकता साहब आए, साहब की तबीयत थोड़ी ढीली थी, अगर ठीक रही तो वो जरूर आएंगे। नहीं तो अभय सिंह चौटाला जी तो जरूर आएंगे, क्योंकि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को आज के दिन लोग सीएम देखना चाहते हैं, और ख़ास करके मेवात के लोग उनके साथ दिल से जुड़े हुए हैं। आने वाली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार होगी, और मेवात से कई विधायक बनेंगे, जितनी सीट है सब एमएलए हमारे बनेंगे। और इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज आम आदमी हैं और कल वो मंत्री बन के आपके बीच में बैठेंगे। हालात तो आज की सरकार के अगर देखो बहुत ख़राब हालात हैं, और मेवात के लोग भली भांति जानते हैं कि इनके साथ क्या क्या जात पात पे बात होती है। मैं तो ये कहूँगा कि सरकार बहुत निकम्मी है, ना कभी कांग्रेस ने कुछ किया और ना कभी भारतीय जनता पार्टी ने किया। जब इंडियन नेशनल का राज था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो मेवात को भी पता है और पूरे प्रदेश को पता है, राम राज था उस वक्त, लोग आराम से अपने घरों में सोते थे। आज लोग बहुत परेशान हैं। आने वाली सरकार में चौधरी सीएम अभय सिंह चौटाला होंगे, और फिर देखना लॉ एंड ऑर्डर कैसे होता है। आज भी जब चौधरी अभय सिंह चौटाला किसी ऑफिसर को फोन करते हैं, आपको प्रेस वालों को भी भली भांति मालूम है कि वो खड़ा होकर बात करता है, उसके राज में राम राज होने वाला है, यही मैं कहूँगा। जो धारें जोड़ी गई हैं वो सरासर गलत है, ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। इसके तो पूरे लोग इसके खिलाफ है, ये सरकार ने गलत काम किया।